जय माई भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें, तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। जिससे जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाएगा। कई बार हमारे पास साधकों के फ़ोन आते हैं, गुरु जी काफ़ी दिन से आपने वीडियो अपलोड नहीं किया है। इसका सीधा सा उदाहरण है कि आपने बेल आइकन घंटी का निशान दबाया ही नहीं है, इसलिए आपके पास नया वीडियो कैसे आएगा, इसलिए आप बेल आइकन अवश्य ही दबा लें। तो चलिए, आज जो मैं साधना लेकर आया हूँ वह छैला यक्षिणी की साधना। वह छैला यक्षिणी की साधना ये बहुत ही अद्भुत साधना है, बहुत ही अद्भुत। ये चैनल पे हमारी पहली बार है, जो किसी ने बताई नहीं है। जो घंटाल गुरु हैं वो इसके बारे में जानते भी नहीं हैं। घंटाल गुरु वो इसके बारे में जानते भी नहीं हैं। वो तो सिर्फ घंटे ही बजाना जानते हैं, घंटाल गुरु। तो जो साधना लेकर आया हूँ वह है छैला यक्षिणी की साधना। छैला यक्षिणी क्या होती है? छल से मतलब आपको ऐसी ये साधना करना है कि आपके सामने कोई बड़ा पैसे वाला हो, जैसे आपके नगर में कोई साहब वाला सेठ हो या कुछ हो, तो अगर आपने ये साधना कर ली तो छल के द्वारा, छैला यक्षिणी साधना छल के द्वारा वो उनकी संपत्ति को ऐसा उनका बुद्धि कर देंगे कि वो आपको बुला के और ये आपको धन आपको किसी प्रकार से वो आपको प्रदान करेंगे। इसको बोलते हैं छैला यक्षिणी की साधना। मतलब जो आपके नगर में, जो आपके शहर में बड़े बड़े पैसे वाले हैं, उनसे वो छल करके उनकी बुद्धि ऐसे करेंगे कि आपके पास वो धन आए। तो अब ये सोचना, अब ये साधना किसने बचाई है? छैला यक्षिणी की साधना यूट्यूब पर पहली बार आ रही है। अब इसकी नकल दुनिया के लोग करेंगे, ये आप गारंटी मान लेना। छैला यक्षिणी, क्योंकि मैं ये साधना दबाए रहता हूँ और मैं जब ये साधना छोड़ता हूँ तो वो तुरंत ही ग्रहण करके, और जो हमारे गुरु घंटाल है ना, वो तुरंत ही ग्रहण कर लेते हैं। तो छैला यक्षिणी की साधना आपको करना कैसे, क्या इसका विधि रहेगी, क्या इसका विधान रहेगा, इसको थोड़ा सा आप नोट कर लें। तो जो छैला यक्षिणी की जो साधना रहेगी, तो इसमें जो वस्त्र रहेंगे वह पूर्णता, वस्त्र रहने वाले हैं वह पूर्णता जालीदार मतलब कैसा? पूसा का कपड़ा या सूती कपड़े में भी कुछ जाली टाइप की आती हैं, वह आपके वस्त्र धारण करके यह साधना करना है। और जालीदार मतलब कैश टाइप के भी वस्त्र मिल जाए आपको, चाहे वो हरे हों, चाहे सफ़ेद हों, चाहे होना चाहिए जालीदार। उसका जो नैवेद्य रहेगा वो क्या रहेगा? नाशपाती ला कर रखना आपको, एक 5-10 किलो नाशपाती। एक सेवफल की टाइप का होता है नाशपाती, उसका इसको नैवेद्य बहुत पसंद है, इसलिए आपको नाशपाती ला कर रखना है बहुत सारी। और ये भी कड़ी टाइप की रहती है, एक बार में 5 किलो नाशपाती खा जाए, 10 किलो नाशपाती खा जाए। जब ये अपने ऊपर आपका बुक करती है ना, तो ये खाने में नाशपाती मांगती है और बहुत ज़्यादा खाती है। तो छैला यक्षिणी की साधना आपको किसी भी शुक्रवार के दिन से प्रारंभ करना है। दिशा जो रहेगी वह पूरब की रहेगी। इसको जो फूल लगेंगे, फूल वो पीले लगेंगे, कनेर के पीले फूल हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि तंत्र क्रियाओं, मंत्र क्रियाओं में इनमें विशेष रूप से पीले फूल का महत्व है। तो इसमें आपको पीले फूल जरूर रखना है। तो जो इत्र लगेगी, इत्र आपकी लगेगी केवड़ी की सीसी वाली, कुछ सीसी में आती है, लकड़ी फंसी हुई, किस पर डियो नहीं। और जो दीपक लगेगा, अगर बकरी के घी का दीपक मिल जाए तो उत्तम है। देखो, साधनाओं में सब अलग अलग होती हैं। छैला यक्षिणी की साधना में आपने सोचा होगा भाई
कोई घी का, कोई गाय के घी का, लेकिन इसमें बकरी के घी का दीपक लगने वाला है, तो आपको इसको बकरी के घी का दीपक की आवश्यकता पड़ेगी, आपको घी की व्यवस्था करना पड़ेगी। जयलक्ष्मी की साधना इतनी आसान नहीं है, क्योंकि दूसरों का माल वो आपको प्रदान करवा रही है। मतलब उनकी बुद्धि ऐसी कर देगी वो सेठ की कि आपको वो उनके पास आप जाएंगे तो आकर्षण शक्ति उससे हो जाएगी और किसी भी हिसाब से वो आपको धन दौलत प्रदान करेंगे। जयलक्ष्मी की साधना आपको शुक्रवार के दिन करना है। वस्त्र जो रहेंगे वो जालीदार रहेंगे, आसन जो रहेगा वह पूर्णतः सफ़ेद रहेगा, उनका बिछाने वाला जयलक्ष्मी के साथ आसन वह सफ़ेद रहेगा और आपका जो आसन रहेगा वह पूर्णतः लाल रहेगा। तो ये आप नोट करते हैं। तो आपको 3 कलश लेना है, 5 पान के पत्ते, 5 सुपारी, 5 लौंग, 5 इलायची, ये आपको रखना है। अब आपको साधना प्रारंभ करना है और जो स्थान जो रहेगा निर्जन स्थान, बिल्कुल शांत वातावरण। अगर किसी नदी के किनारे करें बिल्कुल सुनसान वातावरण में निर्जन स्थान पर, तो और भी जल्दी सिद्धि प्राप्त हो सकती है जयलक्ष्मी की। तो ये साधना जो रहेगी, साधना का जो काल रहेगा वह रात्रि 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में रहेगी। जयलक्ष्मी से दुर्लभ है, रात्रि 1 बजे बिल्कुल वातावरण जब शून्य हो जाए, रात्रि 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में यह साधना प्रारंभ चला। तो सबसे पहले तो आपने गुरु के कलश का पूजन करें, पूरी अक्षत शुद्ध कुमकुम अक्षत छोड़ दें, 1 पान का पत्ता लें, उस पर 1 सुपारी लें, 1 लौंग लें, 1 इलायची लें, उस पर रख के और गुरु के कलश को अर्पित कर दें। और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा ये मंत्र का जाप करें आप। और 1 नाशपाती हो उसका भी प्रसाद उन पर लगा दें। इस तरीके से आप गुरु से आप परमिशन लें और गुरु से आप आज्ञा लें। 51 बार गुरु मंत्र का आप जाप करें, जिससे आपकी देह की रक्षा हो। मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी साधना सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको बिना गुरु दीक्षा के साधना नहीं करना है, इसलिए गुरु दीक्षा लेना आवश्यक है। ठीक, ये बात तो समझ में आई गई होगी। अब आपको अपने प्रिय राज के कलश का पूजन करना है। उसको रोरी अक्षत सिंदूर कुमकुम नैवेद्य छोड़ दें, 1 पान का पत्ता लें, 1 सुपारी लें, 1 लौंग लें, 1 इलायची लें, उसके ऊपर चढ़ा दें, 1 नाशपाती ऊपर भी चढ़ा दें। और अपने प्रियराज से, हे प्रियराज मैं भारी शक्ति को अपने घर में प्रवेश लाना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दें, आप उनसे आज्ञा लें। अब इसके बाद आपके आता है कुल देवता का पूजन। कुल देवता के कलश का पूजन करते हैं आप। रोरी अक्षत सिंदूर कुमकुम सारी चीज़ें लगा दें, अक्षत छोड़ दें, 1 लौंग इलायची, पान के पत्ते पे 1 लौंग इलायची सुपारी, 5 रुपये 10 रुपये जो भी दक्षिणा राशि को आप अपने कुल देवता के रखते हैं। इस तरीके से आप करते हैं। अब आप जहाँ भी बैठे हैं, या तो नदी के किनारे बैठे हैं तो कहीं नदी का 1 कंकड़ उठा लें, उसको ही आप जयलक्ष्मी मान लें। या आप घर में हैं तो तुलसी का 1 पत्ता तोड़ के लाएं, उसको आप जयलक्ष्मी मान लें। ठीक, और उसको आप अपने पटा पर रख दें, तुलसी के पत्ते को, और उसकी आप पूजा करें। रोटी अक्षत सिंदूर को सारी चीज़ें लगाकर आप 1 पान के पत्ता पर 1 लौंग, 1 इलायची, 1 बतासा, ये सारी चीज़ें रख के आप जयलक्ष्मी के लिए समर्पित कर दें। और जो मैं मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र को आप 1,25,000 बार जाप करें। इस मंत्र जैसे ही आपका मंत्र बीच में पहुँचेगा, आधा मंत्र सिद्ध होगा और आपको जयलक्ष्मी आपके सामने तुरंत ही प्रकट होगी, धूम धड़ाका करती हुई, धाएँ धूम धा धम। कई प्रकार की आवाज़ें आपको महसूस हो सकती हैं, कई प्रकार के आपको अनुभव हो सकते हैं। आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, आपको छींकें आ जाए, आपको डकार, एसिडी, गैस कुछ भी बना सकती है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। क्यों? जब आपको ये अनुभव होंगे ना, तब से समझ लेना कि साधना सफल फलभूत होने वाली है, आपको डरना नहीं है। और कोई भी साधना सिद्धि, बार बार कहते हैं, बिना गुरु दीक्षा की ना करें तो ही अच्छा है। क्यों? अगर आप बिना गुरु दीक्षा के कोई साधना या सिद्धि प्राप्त करते हैं तो हो सकता है आपके ऊपर नेगेटिव ऊर्जा हावी हो जाए, आपको नुकसान पहुंचा दे, यहाँ तक कि आपकी मृत्यु भी हो सकती है।
इसलिए कोई भी गुरु दीक्षा ग्रहण करने से पहले आप गुरु दीक्षा अवश्य लें। साधना करने से पहले बिना गुरु दीक्षा के कोई भी साधना कदापि ना करें, क्योंकि दुर्घटना हो सकती है। तो इस तरीके से आप ये साधना करते जाएं। जैसे ही वो प्रकट होगी, आप जो नाशपाती का बोरा रखे हैं, बोरा भर के ले आएँ। बोरा भर के नहीं आए तो भैया 10-25 किलो ले आएँ नाशपाती अगर साधना करना है। क्यों? ये भी कोगेड़ी टाइप की होती है, 6 लक्षणी। नाशपाती पे नाशपाती, नाशपाती पे नाशपाती मांगती जाए, खाते जाए, उसका वजन पूरा नहीं होगा तो आपके ऊपर कुछ गलत हमला हो सकता है, यहाँ तक कि आपकी जान जा सकती है। इसलिए नाशपाती का आपको ढेर लगा कर ही साधना करना। नाशपाती तो बहुत सस्ती आती है, 20 रुपये पसेरी, 15 रुपये पसेरी, 40 रुपये पसेरी, इस टाइप की मिल जाती है। अब आपके यहाँ जिस रेट पे भी मिले तो आपको कम से कम 5 या 10 किलो तो नाशपाती रखना ही है साधना करने से पहले। तो ये सारी व्यवस्था जो मैंने बताई हैं कर लें, और उसके बाद ही आप साधना करें। तो यह जानकारी जो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कराएँ, सब्सक्राइब कराएँ, शेयर कराएँ, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी न भूलें, जिससे जो भी नए वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाए। क्योंकि कई बार कहते हैं गुरुजी आपने काफ़ी समय से वीडियो डाला, उसका सीधा सा उदाहरण है कि आपने बेल आइकन घंटी का निशान, वीडियो वाली घंटी का निशान नहीं दबाया है, इसलिए ही आपके पास नया वीडियो नहीं आ पाता। तो चलिए मैं आज आपको एक ऐसी स्थिति के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मैंने प्राप्त कर ली है, जिसमें 95% रोगों का हल है। जैसे घुटनों का दर्द, एड़ी का दर्द, कमर का दर्द, थायराइड, बीपी, शुगर, सफ़ेद दाग, लकवा, इस टाइप के 95% रोग और हैं। 100 प्रकार के रोग भय पीछे हो जाते हैं। गारंटी हमारी, आपको करना कुछ नहीं है, मात्र 5 सोमवार हमारे घर आना है, 5 परिक्रमा शिव जी की लगाना है, 1 चम्मच जल पीना है, आपके साथ रोग ठीक होंगे, ये गारंटी 1000% हमारी है। अगर अब कई हमारे पास कमेंट आते हैं गुरु जी हमारा घर तो काफ़ी दूर पड़ता है, आपके घर आएंगे और जाते जाते में दूसरा सोमवार ही आ जाएगा, तो उसका भी हाल है। अगर आप यहाँ पर नहीं आ सकते तो आप वीडियो कॉल के माध्यम से भी 5 परिक्रमा लगा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, आपको अर्जी लगानी होगी। जैसी आपकी अर्जी लग जाएगी तो आपको वीडियो कॉल के माध्यम से 5 परिक्रमा लगवा देंगे, 5 सोमवार, और 1 चम्मच जल आप अपने घर भर के रख लें, पात्र में पी लें। असाध्य से असाध्य ठीक होगी, ये गारंटी हमारी है। तो आप अगर परिक्रमा लगाना चाहते हैं तो अगर आप अर्जी लगाते हैं तो ठीक है, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो अर्जी लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ आ सकते हैं। तो उसके लिए आपको अगर वीडियो कॉल के माध्यम से परिक्रमा लगाना चाहते हैं तो आप माता का नाम, पिता का नाम, जन्म स्थान, जन्म तिथि और दक्षिणा राशि से जो भी आपकी श्रद्धा बने तो हमारे पेटीएम नंबर पर जमा कराकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और हम आपको 5 परिक्रमा सोमवार के दिन लगवा देंगे। हर सोमवार 5 सोमवार हमारे पास आपकी लिखावट रहेगी, 5 सोमवार की गारंटी हमारी, हम आपको परिक्रमा लगवा देंगे। यदि ये जानकारी आप अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप जो गरीब लोग हैं जिनके पास डॉक्टरों को देने को फीस नहीं है, दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं है, उनके पास ये वीडियो को वायरल करें। पैसे वालों का उसका आप ही नहीं करें, क्योंकि पैसे वाले ना तो इस पर विश्वास करते हैं धार्मिक चीज़ों पर, और ना ही हमें उनके लिए कुछ करना है, क्योंकि उनके लिए तो दुनिया भर की जगह है। हमारा जो दरबार है वो सिर्फ गरीब लोगों के लिए